नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की सरबराह वी.के. शशिकला को आज जबरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत के एक मुकदमे में उन्हें जुर्म की मुर्तकिब करार दे दिया। इस फैसले के बाद वो 10 साल तक इंतखाबी मुकाबला नहीं कर सकेंगी, जिसके साथ ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने की उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी जयललिता की देरीना बाएतमाद सहेली 60 साला शशिकला, जो हुक्मरान अन्ना डीएमके में जारी इख्तिदार की शदीद रसाकशी में मौजूदा कारगुजार चीफ मिनिस्टर पेन्नारासोलम से सख्त मुकाबला का सामना कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद को हुक्काम के हवाले करते हुए अपनी 4 साला सजाए कैद की बाकी मियाद पूरी करने की हिदायत की है। 570 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती फैसले के ऐलान के बाद हनूज ये वाज़ेह नहीं हो सका कि शशिकला आया किस वक्त खुद को हुक्काम के सुपुर्द करेंगी। वो पहले ही 6 माह बेंगलुरु जेल में गुजार चुकी हैं। शशिकला के वफादार 63 साला एडापडी के पलानीस्वामी को इनके बजाय अन्ना डीएमके के लेजिस्लेटर पार्टी का कायद मुंतखब कर लिया गया, जिन्होंने आज गवर्नर CH विद्यासागर राव से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत के लिए अपना दावा पेश किया। गवर्नर से मुख्तसर बातचीत के दौरान अपने हामी अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की। इस मौके पर इनके साथ चंद वुज़रा और मुतअद्दिद अरकान असम्बली भी मौजूद थे। ताहम शशिकला की सदारत में आज सुबह मुनक़िदा लेजिस्लेटर पार्टी के इजलास में शिरकत करने वाले अरकान असम्बली की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो मुसलमानों में 3 तलाक, निकाह हलाला और कसरत अज़वाज जैसे रस्म और रिवायात के सिर्फ कानूनी पहलुओं से मुतालिक मसाइल के बारे में ही फैसला करेगा और इस सवाल से नहीं निपटा जाएगा कि आया मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक की अदालतों की तरफ से निगरानी की जाए या नहीं, क्योंकि ये सवाल अदलिया के नहीं बल्कि मुक़न्नना के दायरे कार में आता है। चीफ जस्टिस N.S. खैर के अलावा जस्टिस N.V. रमना और जस्टिस D.Y. चंद्रा पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि फरीकों के वकला मिल बैठें और हमारे ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत और मसाइल को खतियत दें। मसाइल के बारे में फ़ैसले के लिए हम जुमेरात को आइंदा समात मुकर्रर कर रहे हैं। इस बेंच ने मुतालिका फरीकों पर यह वाज़ेह कर दिया कि वो इस मखसूस मुकदमे की बुनियादी पहलुओं से नहीं निपटेगी, बल्कि बजाय इसके सिर्फ कानूनी पहलुओं पर फैसला किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान पर मुबैना तौर पर फसादात बर्पा करने और रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी फिल्म रईस की तशहीर के सिलसिले में कोटा रेलवे स्टेशन पर फसाद हुआ था और रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुंचाया गया था। कोटा रेलवे स्टेशन पर एक ताजिर वो विक्रम सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि 23 जनवरी को जब शाहरुख खान फिल्म रईस की तशहीर के लिए कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनके हामियों ने हंगामा मचाया और रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुंचाया। GRP पुलिस स्टेशन के SHO ने कहा कि विक्रम सिंह ने इल्जाम आयद किया कि शाहरुख खान अपने डब्बे के दरवाजे में खड़े हुए थे। उन्होंने अवाम की तरफ कुछ फेंका था और हुजूम इसे हासिल करने के लिए टूट पड़ा था। भगदड़ के दौरान एक रेलवे ट्रॉली लुढ़क गई और इस पर मौजूद अशिया को नुकसान पहुंचा और विक्रम सिंह भी जख्मी हो गया, जो इस ठेले के साथ था। मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इनकी पॉलिसियों बशमूल करेंसी नोटों की तनसीख को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका सीना कितना चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर दिल भी होना चाहिए। मेरी उनसे कोई शख्सी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब इनकी पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो मैं उनकी मुखालिफत करता हूँ। मोदी जी मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन इनकी भलाई चाहना और इन्हें बुराई से रोकना मेरा हक है। वो इंडिया टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसे रात नशर किया गया। उन्होंने अवाम को बैंकों के सामने कतारों में खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में 200 अफराद की जानें ज़ाया हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर चुकी है। मुंबई के मशहूर एजेंसी से सर्वे कराया है। अभी इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो कांग्रेस को 70 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल होगी, जिनमें 50 हलकों पर पार्टी की कामयाबी आसान है। थोड़ी सी मेहनत पर मजीद 20 असेंबली हलकों पर कांग्रेस को कामयाबी मुमकिन है। 10 से 15 ऐसे असेंबली हलके हैं जहां कांग्रेस को सख्त मुकाबला दरपेश है। TRS की निस्फ मियाद मुकम्मिल होने के बाद सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम की मर्जी जानने, पार्टी की कारकर्दगी और हुकूमत से अवाम की नाराजगी का जायजा लेने के लिए मुंबई की शोहरत याफ्ता एजेंसी से रियासत में सर्वे कराया है। सर्वे के नतायज कांग्रेस के लिए हौसला अफजा साबित हुए हैं, जिससे पार्टी के सीनियर कायदीन में काफी जोश और खरोश पैदा हुआ है। जिन अजला में पार्टी का मौक़िफ़ कमजोर है वहां पार्टी को मुस्तहकिम करने के लिए असेंबली सतह पर टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया है। साथ ही हुकूमत के खिलाफ मिहाज खोल देने का फैसला करते हुए हुकूमत की गलतियों, मुखालिफ अवाम पॉलिसियों की निशानदेही करते हुए एहतजाजी मुहिम शुरू करने से इत्तफाक किया गया।
जिन असेंबली हलकों में 2014 के आम इंतखाबात में कांग्रेस के अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं और सियासी वफादारियां तब्दील करके हुक्मरान टीआरएस में शामिल हुए हैं, इन हलकों में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है। ज़राए ने बताया कि पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कमज़ोर मुजाहरा करने वाले पार्टी उम्मीदवारों को दोबारा टिकट देने के बजाय नए चेहरों को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस तरह 30 तक 36 उम्मीदवारों को दोबारा टिकट देने का इम्कानात नहीं है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के सियासी मुशीर प्रशांत किशोर फरवरी के आखिर या मार्च के पहले हफ्ते में तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं। हज हौज नामपल्ली की निगहदाश्त के सिलसिले में ओहदेदारों की गफलत के नतीजे में आज इमारत में मौजूद दफातर के ओहदेदारों, मुलाजमीन और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत की छत पर मौजूद पाइपलाइन के फट जाने से पानी नीचे की तमाम मंजिलों में सैलाब की तरह बहने लगा, जिसके बाद किसी भी नागहानी वाक़े से बचने के लिए न सिर्फ बरक़ी सरबराही मुनक़ता कर दी गई बल्कि इमारत की तमाम लिफ्ट को रोक दिया गया। हज हौज में जनरेटर की मौजूदगी के बावजूद बरक़ी सरबराही और लिफ्ट को बंद रखा गया था ताकि वायरिंग में पानी के उतरने से कोई वाक़या रोनमा ना हो। बताया जाता है कि मंगल की दोपहर तकरीबन 4 बजे इमारत की ऊपरी हिस्से में मौजूद पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे पानी सीढ़ियों के रास्ते इमारत में मौजूद दफातर में दाखिल हो गया। तमाम मुलाजमीन पानी की निकासी में मसरूफ़ हो गए, ताहम इस वक्त तक पानी लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। इसके अलावा सीढ़ियों पर पानी के बहाव के नतीजे में कोई भी सीढ़ी के रास्ते उतरने से कासिर रहा। इन हालात में बरक़ी सरबराही को मजदूद करना पड़ा और मुख्तलिफ अक़लियती दफातर के ओहदेदार और मुलाजमीन को मुक़र्ररा वक्त से कल दफातर बंद करना पड़ा। अवाम को सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई। कई ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद ने मेंटेनेंस की बदइंतज़ामी पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। वक्फ़ बोर्ड के ओहदेदारों ने बाद में पाइपलाइन की दुरुस्तगी के काम के लिए अमले को मुतय्यन किया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत शोबे सेहत को बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है और इस मामले में वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत भर में जबरी ऑपरेशन का तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का स्कैम होने का दावा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और दीगर अमले की जायदादें मखलूआ हैं, अद्वियात की किल्लत पाई जाती है। खम्मा में डेंगू से 30 अफराद फौत हुए हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन की वजह से 5 अफराद बीनाई से महरूम हो गए और नीलोफर हॉस्पिटल में 5 हामिला ख़वातीन की मौत हुई। ये सब वाक़यात हुकूमत की गफलत व लापरवाही का नतीजा है। चंद्रान गुट्टा हमला केस की समाअत आज भी जारी रही, जिसके दौरान 4TV के वीडियोग्राफर ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया और इस पर जराह भी की गई। 27 साला शेख सलीम साकिन फलकनुमा ने बताया कि वो मज़कूरा टीवी चैनल में साल 2008 से वीडियोग्राफर की हैसियत से मुलाजमत कर रहा है और वो अक्सर MIM पार्टी के प्रोग्राम्स को कवरेज करता है। न्यूज़ TV के नुमाइंदे SM रफ़ी की हिदायत पर उसने 30 अप्रैल साल 2011 को बारकस इलाके में मुनक़िदा मजलिस पार्टी के प्रोग्राम के लिए सुबह 8:30 बजे गया था, जहाँ पर कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए दीवार की तामीर के इफ्तिताह और मुआयना के लिए MLA चंद्रान गुट्टा अकबर ओवैसी पहुंचे थे और वहां से बारकस मंडी से गुजरते हुए कुत्तापेट में मुनक़िद होने वाले जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया था। अकबर ओवैसी और MLA मलकपेट अहमद बलाला वापस बारकस मजलिस पार्टी के दफ्तर पहुंचकर चाय नोशी की और मैं उनका बाहर इंतजार कर रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के वक्फे के बाद मज़कूरा अरकान असेंबली दफ्तर के बाहर निकले और चंद्रान गुट्टा रुकन असेंबली अपनी जीप में सवार होकर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने चीख व पुकार और फायरिंग की आवाज़ें सुनी और उसने वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गवाह ने बताया कि मोहम्मद पहलवान के हामियों ने रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने इस तमाम वाक़े की वीडियोग्राफी की और बाद अज़ां अकबर ओवैसी को जिप्सी में ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को कमिश्नर सर्विस टैक्स ने समन जारी किया, लेकिन वो बैरूनी मुल्क सफ़र की बिना मुकर्ररा तारीख को शख्सी तौर पर हाजिर ना हो सकेंगी। ज़राए ने बताया कि 16 फरवरी को सानिया मिर्जा की गैर मौजूदगी में उनके नुमाइंदे ओहदेदारों के रूबरू पेश होंगे। इस मौके पर टैक्स की अदायगी या फिर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के दावे पर एतराज़ के बारे में कोई फैसला होगा। वाज़ेह है कि प्रिंसिपल कमिश्नर सर्विस टैक्स ऑफिस ने 6 फरवरी को समन जारी करते हुए सानिया मिर्जा को हिदायत दी थी कि वो 16 फरवरी को शख्सी तौर पर या अपने नुमाइंदे के जरिए हाजिर हों। उन पर सर्विस टैक्स की अदम अदायगी का इल्ज़ाम है। सानिया मिर्जा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, जहां से वो अमेरिका जाएंगी, लिहाजा मुकर्ररा तारीख को उनकी हाजिरी मुमकिन नहीं।